सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का, सभी चैनल्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लोगों के बीच में भेजने का काम किया। और जैसे ही मैं कैंडिडेट के रूप में लोगों के बीच में गया हूं तो मुझे लोगों का अपार प्यार मिला है। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने जैसा प्यार दिखाया है तो 100% मुझे लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। आज के किन गांवों में दौरा करके आए? आज के हमारे 8-10 गांव रहे हैं। ढाणी सेरा, हाँ, करमशाना, मिठनपुरा, किशनपुरा, खारी सुरेना, ढाणी लक्ची, बाकी शहर के जो प्रोग्राम है अब प्रेस वार्ता के बाद अब शहर के प्रोग्राम है। इन चुनावों में आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? इन चुनाव में हमारे प्रमुख मुद्दे, अभी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। घोषणा पत्र जारी होगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। इससे पहले भी लोगों के बीच में जा रहे, कुछ तो बता रहे होंगे लोगों को, कोई तो कुछ तो मुद्दे लेके चले होंगे। नहीं, ये तो देखो, वो तो जो भी लोगों की मूलभूत ज़रूरत डिमांड्स होती हैं तो हर पार्टी लेकर के चलती है, तो उसमें हम भी शामिल हैं। कल तक आप जिनके साथ थे और जिनकी सरकार आप चलवा रहे थे और आज उसी सरकार के आप गिराने की कोशिश में लगे हो, दुष्यंत जी ने जैसे राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? क्या आप सरकार गिराने में कामयाब होंगे? नहीं, उसमें जब भी हमारी पार्टी का समझौता हुआ है तो चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है। और अगर दो भाई होंगे, दो पार्टी होंगी और आपस में अगर थोड़ा बहुत उनमें किसी प्रकार का मन नहीं मिलेगा तो नेचुरल है वो भाई वो अलग अलग अपने रास्ते अपनाने का काम करेंगे। और रही बात सरकार गिराने की, तो ये तो पटल पर पता होता है। अगर भाई जब चुनाव होता है तो उसमें किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं तो वो तो विधानसभा के अंदर बैठ करके फैसला होता है। तो कल पार्टी का कल नैना चौटाला जी के ऊपर हमला भी हुआ एक बचाना क्षेत्र में जी, तो उसके बारे में क्या, वो कुछ तो कह रहे हैं वो किसान है, वो हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी ने क्लियर कहा है कि ये सारा का सारा खेल है, जयप्रकाश जी करवा रहे हैं और उनकी पुरानी आदत रही है, तो क्लियर है। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा कि भाई हमारे ऊपर जो भी ये हमला करवा है तो जयप्रकाश का हाथ। आज आप इलाहाबाद पहुंचे हैं और आपके चुनावी कार्यालय को ये खबर भी नहीं है भाई आज इलाहाबाद में आपके दौरे हैं, तो आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता है वो दो फाड़ में बटे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो यहाँ का प्रोग्राम जो दे रखा था तो मैं सवेरे सवेरे लोगों के अंदर निकल जाता हूँ मिलने के लिए, स्टेडियम्स के अंदर और पार्कों के अंदर। तो मैं 1-1.5 घंटा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं वहाँ दफ्तर में ना पहुँच करके मैं सीधा गांव में चला गया और मैंने मैसेज भिजवा दिया था कि गांव के दौरे करके और मैं वापसी में मैं अपने दफ्तर के अंदर अपने वर्कर्स को मिलूँगा। जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस दिन भी मतलब नड्डा जी वहाँ पर नहीं दिखाई दिए और यहाँ की जो टीम है वो भी नहीं दिखाई। उसका मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे खुद के प्रोग्राम बने हुए थे दूसरे हल्के के, तो अब जहाँ ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम बना हुआ जो चौपटा में हुआ है ओपनिंग, उसके अंदर एमपी साहब खुद पहुंचे हैं, रमेश खट्टर जी। हाँ, ऑफिस की ओपनिंग में आए हैं। नहीं, इनका इशारा उस तरफ है कि आपकी पार्टी के अंदर इलाहाबाद में फूट है जो सब जग जाहिर है, उससे आप कैसे निपटेंगे? नहीं, मैं वो, क्योंकि मैंने ऐसे मामलों पर वर्कर साथियों को बहुत फेस किया है। कोई मेरी पहली राजनीति नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं 15 साल लगातार एमएलए रहा हूँ। और अगर आपस में हमारे साथियों में, वर्कर साथियों में थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव हुआ है तो बिठा करके मैंने उनको दूर करने का काम भी किया है। और आज भी मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर आपस में हमारे कुछ साथियों के अंदर मनमुटाव है तो मुझे विश्वास है कि मैं उनको बिठा करके एक करने का काम करूंगा और वो कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे।
आपकी पार्टी बीजेपी के अंदर साथ सत्ता में रही है और बीजेपी के लीडर है जो वो आप गांव में जाते हो तो उनका विरोध भी हो रहा है, काफी जगह आपने देखा होगा। क्या आपको भी ये समस्या आ रही है या नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं आ रही है। जी। तो क्योंकि लोगों के बीच में जा कर के मैं जैसे लोगों को संबोधित करता हूँ और लोग जैसे बात सुनते हैं तो लोग बल्कि मुझे वो कुछ और ना कह करके ये आशीर्वाद देते हैं कि भाई अब की बार हम जो तीसरे चेहरे के रूप में जो आया है आपको आशीर्वाद वो देने का काम करेंगे। अपनी जीत से कितने आस होता है? हैं जी? जीत से कितने आस होता है, क्या लगता है? ये तो अगर आप किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, तो जिससे भी आप लोग ये सवाल करेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हारूंगा। तो इसलिए राजनीति है, राजनीति में चुनाव में तो कुछ भी संभव है। तो कुछ साथियों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, जिन साथियों को ये गरूर है कि हम नेशनल पार्टी के मेंबर्स हैं, तो उन साथियों का गलत भ्रम है। और हमारे वर्कर्स साथी दिन रात लगे हुए हैं फील्ड में और हमारे को भरोसा है हम जीतने का काम करेंगे। जेजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कब आपके चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे? अभी अजय भाई साहब ने मेरे साथ कई हलकों के दौरे किए हैं, तो लगातार 3-4 दिन लगातार वो मेरे साथ वो मैंने उनके साथ दिन रात वहाँ कंस्टिट्यूंसी में जा कर के लोगों से अपील की है। भाई साहब ने भी अपील की है और दिग्विजय भाई साहब के भी प्रोग्राम बने हैं और नैना बहन जी के भी एक दिन के प्रोग्राम बने थे। और अभी 13 तारीख को भी वो प्रोग्राम है और 14 को भी प्रोग्राम है, दिग्विजय जी के प्रोग्राम है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम। पिछले 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चोपटा एरिया के 17 गांवों में दौरा करके गए हैं, जिसमें जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश खटक जी भी साथ थे। आप कार्यालय में कब दिखोगे? मैं कार्यालय में हूँ, मैं वर्किंग पे हूँ। कार्यालय में आप जो चुनावी कार्यालय खटक जी का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कार्यालय मेरा है, निजी कारणों के कारण मैं ओपनिंग पे नहीं जा पाया था। उस दिन कोई घरेलू काम था और एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरे को वहाँ जाना पड़ा। अब कब मिले आपसे वहाँ? आज शाम को ही मिलेंगे वहाँ पर।